वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक दुर्गम पहाड़ी रास्ते से जुड़ी है। अमन और उसके 3 दोस्त विक्रम, नेहा और राहुल शिमला के पास एक छोटे से गांव में ट्रैकिंग के लिए गए थे। यह नवंबर का महीना था और शाम होते ही वहां कड़ाके की ठंड पड़ जाती थी। एक शाम गांव से लौटते समय उन्हें देर हो गई। उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया जो एक पुरानी टूटी हुई सड़क थी और घने देवदार के पेड़ों से घिरी हुई थी। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात 8 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। रात के ठीक 9 बजे थे। उनकी जीप उस सुनसान घुमावदार रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था जिसे केवल जीप की हेडलाइट्स ही काट पा रही थी। अचानक विक्रम, जो गाड़ी चला रहा था, ने जोर से ब्रेक लगाया। क्या हुआ? अमन ने पूछा। विक्रम का माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपते हुए हाथ से आगे की ओर इशारा किया। सड़क के ठीक बीचों बीच हेडलाइट की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला खड़ी थी। वह उन्हें पीठ किए खड़ी थी और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। इस ठंड में यह कौन है? नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने कहा, शायद कोई गांव वाली होगी, रास्ता पूछ रही होगी। हॉर्न मारो। विक्रम ने हॉर्न बजाया। वह महिला हिली तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन में जम गई हो। विक्रम ने एक बार फिर लंबा हॉर्न दिया। इस बार महिला ने धीरे धीरे बिना मुड़े अपना दायां हाथ हवा में उठाया और उनकी तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, मत आना। उन चारों की सांसें अटक गईं। पीछे लो, जल्दी, अमन चिल्लाया। विक्रम ने घबराकर गियर रिवर्स में डाला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखने के लिए शीशे में नजर डाली, उसके मुंह से चीख निकल गई। गाड़ी के पीछे की सीट पर, जहां कोई नहीं था, उसे एक पल के लिए उसी सफेद साड़ी वाली महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था। उस पर कोई आंखें, नाक या होंठ नहीं थे, बस एक गहरा काला शून्य। विक्रम ने तुरंत आगे देखा और तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जब वे महिला को पार करके निकले तो अमन ने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। उसने देखा कि वह महिला अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से जीप की ओर था और वह खामोशी से उन पर हंस रही थी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि अमन का खून जम गया। जीप को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए वे किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकले। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को यह बात बताई। गांव के मुखिया ने लंबी सांस ली और कहा, उस रास्ते पर कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। वह किसी को भी उस रास्ते से रात में गुजरने नहीं देती। वो साया है। चारों दोस्त कांप उठे। उनके पास इस बात का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था कि एक ही पल में एक इंसान सड़क पर और गाड़ी की पिछली सीट पर कैसे हो सकता है।